एवरीवन, आज 8 फरवरी 2016 फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी। आज के दिन माता शबरी, जो कि भगवान श्री राम की परम भक्त थी, उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म भील समुदाय में हुआ था। भक्ति और विश्वास के लिए कोई भी वर्ग, जाति, लिंग कोई भी मायने नहीं रखती है। इसलिए वो भील जाति के होते हुए भी भगवान श्री राम की परम भगत थी। हमारे सनातन धर्म में वो सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का वर्षों तक उन्होंने इंतजार किया। उनकी कहानी के बारे में बताएंगे। उनका जन्म भील जाति में हुआ। उनका नाम बचपन में श्रावण था। वो सबरी बाद में बनी। उनका बचपन का नाम जो था श्रावण था। वो बचपन से ही भक्ति और पूजा में ध्यान रखती थी। उनका जो संसारिक रूप मोह होता है, उसमें कोई भी उनकी इच्छा नहीं थी। वो हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहती थी। उनका शुरू से ही धार्मिक चीज़ों में ध्यान था। बताया जाता है जब उनकी उम्र हो गई, इस तरह उनको भक्ति में लीन देखते हुए जब उसके माता पिता को चिंता हुई, उनके माता पिता को, तो उन्होंने उनकी शादी करने के लिए सोचा। शादी के लिए श्रावण मान गई थी, लेकिन जब उन्होंने शाम के समय अपने आंगन में बहुत सारे पशु पक्षियों को कैद देखा, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि ये किस लिए कैद किए गए हैं। तब उनकी माँ ने बताया कि ये शादी में भोज के लिए इनको यूज किया जाएगा, इनका भोज बनाया जाएगा। तब माता शबरी के मन को आघात लगा कि इतने जीव जंतुओं का वध किया जाएगा। उन्होंने शादी न करने का इरादा बना लिया और रात को ही अपने उन दरवाजे खोलकर, उस समय जो लकड़ी से बने हुए होते थे, उनको खोलकर उन सभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को, पशुओं को आज़ाद कर दिया और खुद वहाँ से निकल गई। और निकलने के बाद वो ऋषियों के एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। वो छिपकर कई दिनों तक उनकी सेवा करती रही, वहाँ साफ सफाई करती रही, पशु पक्षियों की सेवा करती रही। किसी को पता नहीं चला, लेकिन कई दिनों के बाद जब पता चला कि वो इस तरह से कौन सेवा कर रहा है, तो वहाँ के जो मातंग ऋषि थे, उन्होंने अपने आश्रम में उनको जगह दे दी और वो वहीं पर रहकर ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी और भक्ति में लीन रहने लगी। जब मातंग ऋषि का अंत समय आया, उनका जब अंतिम समय आया, तो शबरी ने कहा कि मैं अब किस उद्देश्य से जिंदा रहूँगी। अब तक तो मैं आपको गुरु मानती थी और आपकी सेवा करती थी। तो मातंग ऋषि ने कहा कि वनवास के समय जब श्री राम को वनवास मिलेगा, तो वनवास के समय श्री राम यहाँ आएंगे और आप उनका दर्शन करना, उनके दर्शन करना, उनका इंतजार करो। और गुरु की आज्ञा मानते हुए वर्षों तक उन्होंने श्री राम का इंतजार किया। और वर्षों के बाद जब श्री राम को वनवास हुआ और श्री राम जब उनकी कुटिया तक पहुँचे, तो बताया जाता है कि माँ शबरी डेली रास्ते में झाड़ू लगाती थी, फल फ्रूट लेकर आती थी कि कब भगवान श्री राम आएंगे और मैं उन्हें फल खिलाऊंगी। इस तरह वो वर्षों तक करती रही। और जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और वो जब शबरी माँ की कुटिया में आए, इस तरह से कुटिया बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि कुटिया में जब वो आए भगवान श्री राम, तो माता शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए। बेर किस तरह से खिलाए, इस तरह से हम बच्चों को बेर दिखा सकते हैं कि ये बेर होते हैं, इनको जुजू बोला जाता है। इस तरह से ये बेर हैं। हम बच्चों को बताएंगे, इनको बेर को इंग्लिश में बताना है जुजू। और कहानी जो बच्चों को सुना रहे हैं उसके बारे में जानेंगे बच्चे। तो हम बच्चों को बताएंगे कि शबरी माँ ने किस तरह से बेर को जूठा करके श्री राम को खिलाया था, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर बेर खट्टा होगा, कड़वा होगा, तो श्री राम का जो है मन खराब हो जाएगा। उन्हें खट्टा और गंदा चीज़ नहीं खिलाना चाहती थी माँ शबरी, इसलिए खुद बेर को पहले टेस्ट करती थी, चेक करती थी। अगर वो खट्टा है तो उसको फेंक देती थी, और अगर वो मीठा है तो वो
टेस्ट करके भगवान श्री राम को खिलाती। इस तरह से भगवान श्री राम को उन्होंने बेर खिलाए थे। आज के दिन सबरी जयंती के अवसर पर बेर का ही भोग लगाया जाता है। भगवान श्री राम को ऐसा बताया जाता है कि वो परम भगत थी भगवान श्री राम की, और बेर ही उन्होंने खिलाए थे शबरी को। हम जो भजन सुनाते हैं बच्चों को, एक जैसे स्कूलों में प्रेयर भी करवाई जाती है आजकल भगवान श्री राम की जो शबरी, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं। जैसे कि हम कोशिश करेंगे बच्चों को सुनाने की कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ओम नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ओम नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आजकल हम बच्चों को बताएंगे कि पहले माँ सबरी बेर कैसे खिलाती थी, खुद चक्कर देखती थी, लेकिन आजकल पर घरों में क्या करते हैं कि उसको झूठा नहीं करने देते बच्चों को, कि ये झूठा हो जाएगा, हमें भगवान को खिलाना है, भगवान को भोग लगाना है, चाहे वो जैसा भी बने, खट्टा है, मीठा है, गंदा है, कड़वा है, कुछ भी बने, वो पहले भगवान को खिलाते हैं आजकल। लेकिन जब सबरी माँ ने खिलाया था तो खुद पहले टेस्ट किया था। हम बच्चों को बताते हैं कि आजकल आपकी मम्मा आपको झूठा नहीं करने देती, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं, क्योंकि हम जैसा भी वो बनता है भगवान को पहले खिलाते हैं। अगर वो अच्छा नहीं है तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें हम बच्चों को बताते हैं। और पहले किस तरह से भगवान शबरी माँ ने खुद बेर चखे थे और तब उनको खिलाए थे, और आजकल झूठा नहीं करते हैं। अच्छा, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। इस तरह की जो भजन बनाया गया है उसमें बताया गया है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम ओम नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आज हम बच्चों को इसी तरह से बस माँ सबरी की कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कोशिश करेंगे बताने की, समझाने की कि किस तरह से माँ जो है श्री राम की परम भगत थी। गुरु की आज्ञा को वो कितना मानती थी। उन्होंने अपने गुरु के आदेश से वर्षों तक श्री राम का वन में रहते हुए, एक झोपड़ी में रहते हुए वर्षों तक इंतजार किया। वो डेली अपने रास्ते को, उस रास्ते को साफ करती थी कि इस रास्ते से भगवान आएंगे, और डेली फल फ्रूट ताज़ा ताज़ा लेकर आती थी, और चख कर उनको देखती थी कि कौन सा खट्टा है, कड़वा है। जो अच्छा होता था वो भगवान के लिए बचा कर रखती थी। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। आज सबरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को होती है। आज 2016 में यह 8 फरवरी को है। आप सभी को भी सबरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।